बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री दरबार में सेवा करने का स्वर्णिम अवसर लगभग हर गुरुमुख को मिला है। कभी ना कभी जब गुरुमुख प्रेमी जाते हैं, कोई कभी कभी जाता है, बहुत समय के बाद जाता है, कोई प्रेमी गुरुमुख भाई बहन जो हैं हर त्यौहार पर जाते हैं, कोई त्यौहार में 2-3 बार जाते हैं, कोई केवल और केवल सेवा के भाव से जाते हैं कि 2 महीने सेवा करनी ही करनी है, 3 महीने सेवा करनी ही करनी है। कोई सोचता है कि त्यौहार पर जाना है, कुछ दिन त्यौहार से पहले और कुछ दिन त्यौहार के बाद तक सेवा भी करनी है, दर्शन भी करने हैं। महापुरुष अपनी वाणियों में भी फरमाते हैं, परम संत कबीर साहब जी, कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। कबीरा गिन गिन गुरु को सौंप। कितने सुंदर शब्दों में हमें ये समझ देते हैं कि यह जीव सोया हुआ क्या कर रहा है। सोया हुआ से मतलब है कि मोह की निद्रा में जो जीव सोया हुआ है, खुली आँखों से जो मोह की निद्रा में सोया हुआ है, उस नींद से जगाते हुए फरमाते हैं कि कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप। यानी सचेत हो, होशियार हो, ऐसा कर कि लगे वास्तव में इस दुनिया में हम जागृत रहे हैं, जागृति में आकर जागृत रहकर कुछ किया है। स्वयं को भी लगे, भगवान को भी लगना चाहिए, जिसने विश्वास करके भेजा है कि अगर ये जीव मांग कर रहा है और उस पर अगर दया की जा रही है तो वास्तव में सचेत होकर कार्य करके लौटा है। उज्ज्वल मुख हो हमारा। जागन की कर चौंप। जागने का कुछ जो यत्न है वो जागृति वही है जो हमारे श्वास हैं, जो जाने अनजाने खर्च तो हो ही रहे, हम चाहें ना चाहें श्वास तो खर्च लगातार हो रहे हैं, क्योंकि श्वास रुकने का नाम तो मृत्यु है। इसलिए श्वास तो लगातार खर्च हो रहे हैं, लेकिन हाथ पल्ले भी तो कुछ होना चाहिए। हमारे श्वासों को खर्च कर दिया, श्वासों की पूंजी को खर्च कर दिया, बदले में क्या इकट्ठा किया, बदले में क्या प्राप्त किया, और जो बदले में प्राप्त किया वो क्या है, सत्य है असत्य है। जो श्वासों को खर्च करके हमने पाया वो श्वासों से अधिक मूल्यवान है, अधिक कीमत की कोई वस्तु है, या बिल्कुल ही श्वासों को बेकार में खो दिया।
ये विचार करने की बात है हमारे लिए, क्योंकि महापुरुष तो हमें चिताते हैं कि ये दम, ये जो श्वास है, ये हीरे और लाल मोतियों के समान है। इनको गिन गिन कर अपने गुरु को सौंप। ये कौन कह रहा है? परम संत कबीर साहब जी अपनी वाणी में उच्चारण कर रहे हैं। ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। हम किसे सौंप रहे हैं? संसार में खर्च कर रहे हैं, तो संसार को तो मालूम नहीं है कि श्वासों की कीमत क्या है। जिनको खुद अपनी किसी वस्तु की कीमत मालूम नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, कदर नहीं है, वो दूसरे की वस्तु को अमानत के तौर पर कैसे रख सकता है? कैसे संभाल करेगा? कैसे कदर करेगा? हीरे की कदर तो जौहरी को होती है ना। हीरा लेकर कोई सब्जी वाली दुकान पर जाकर अपने हीरे की कदर कीमत करवा सकता है? नहीं करवा सकता। जब तक हीरा जौहरी के पास नहीं पहुंचेगा तो उसकी कदर और कीमत, उस हीरे का मूल्य नहीं आंका जा सकता। हीरे का मूल्यांकन तो जौहरी कर सकता है, सोनार भी नहीं कर सकता, क्योंकि हीरा सोने से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। और जो श्वास हैं हमारे, ये सतगुरु ही इसका मोल बताते हैं, समझाते हैं। यही संभाल सकते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर श्वास खर्च करेंगे तभी तो वो कीमत डालेंगे। अगर श्वासों को रोल कर बेकार में मोह माया में बिखेर कर सारी पूंजी को खुर्द बुर्द कर देंगे, मिटा देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, फिर क्या लेके जाएंगे दरगाह के अंदर, परलोक में? भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम ये करके आए हैं? क्या करने गए थे? सब कुछ खत्म कर आए हैं। कितने दुख की बात है। हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने, हमारे परमहंसों ने, श्री परमहंस अवतार जी ने, श्री गुरु महाराज जी ने जो सिलसिला चलाया है श्री दरबार में सेवा का, दर्शनों का, सत्संग का, सुमरन का, श्री आरती पूजा का, इनमें जो श्वास खर्च होते हैं ये गुरु महाराज जी की रहनुमाई में है, उनकी आज्ञा में है। अगर हम श्री आरती पूजा श्री दरबार में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए कर रहे हैं, दुकान में बैठे हुए कर रहे हैं, रास्ते पर पैदल चलते हुए श्री आरती पूजा करते हुए और ध्यान श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगाते हुए हमारे श्वास खर्च हो रहे हैं, तो ये तो आज्ञा का पालन हो रहा है। यानी अपने श्वासों को हमने सौंप दिया, गुरु को सौंप दिया, तो हमारे हर एक श्वास की कीमत पड़ गई। और वो कीमत, श्वास हमारे थे तो कीमत भी तो हमें ही मिलनी है ना, वो हमें ही लाभ होने वाला है। जब वक्त ज़रूरत वो वस्तु काम आती है, क्योंकि गुरु पर विश्वास होना, फिर अपने श्वासों को सौंपना, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो गुरु आकर हमारा हर काम आसान करते हैं, हर मुश्किल की घड़ी में आकर हमें बचाते हैं। कितनी बड़ी बात है। और यही श्वास अगर संसार में खर्च करते हैं, कुटुंब परिवार में, घर वालों पर, मित्रों दोस्तों पर, या सोकर गफलत में,
तो कौन हमें वक्त पर आकर बचाएगा? कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं साथ छोड़कर चला जाएगा। लेकिन सतगुरु बड़ी से बड़ी आपदा हो, कैसी भी आपदा हो, मुश्किल हो, हमारे साथ रहते हैं। पुकारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारी चित्तवृत्तियाँ सतगुरु के चरणों से जुड़ी रहती है तो हमें पुकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको आना नहीं पड़ता। वो हमारे साथ सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी रूप को धारण करके हमें आकर बचाते हैं। श्वासों को खर्च करने के लिए हम जैसे श्री दरबार में हम पहुँचते रहे हैं बरसों से। कहीं भी सेवा चल रही है, हम सेवा को करते हैं, थोड़ी बहुत सेवा करते हैं और कितना आशीर्वाद मिलता है, प्रसाद मिलता है, श्री गुरु महाराज जी का दीदार मिलता है। हमारा तन पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। किराया भाड़ा लगा कर हम जाते हैं, वो धन पवित्र हो जाता है। विचार करने की बात यही है कि हमने अपने श्वासों को अगर खर्च कर दिया सेवा में। कई बार हम मौका मिलता है कि त्यौहार के कुछ 15 दिन पहले लगभग या कुछ आसपास जैसे श्री मौज होती है, सरोवर की सफाई होती है, सरोवर की सेवा चलती है, 1 या 2 दिन चलती है। पूरे सरोवर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है खेतों की ओर। फिर उसकी पूरे सरोवर में सफाई होती है, श्री आनंदपुर हो या प्रयाग धाम हो। सब गुरमुख प्रेमी जितने भी होते हैं सारे सरोवर के अंदर आ जाते हैं और कितने औजार होते हैं, वो खुरपियाँ, उनसे खुरच कर जितना भी 2-3 महीने में जो पिछले त्यौहार से लेकर इस त्यौहार तक होता है, जो पपड़ियाँ जम जाती है, जो भी कचरा मिट्टी मलबा होता है, सबको खुरच के साफ़ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वाइपर लगाते हैं, ट्रैक्टर सरोवर के अंदर आ जाते हैं। कितना विशाल एक नज़ारा होता है, एक दृश्य होता है कि सेवा के साथ साथ आनंद विभोर हुआ गुरमुख अपने मन को कहीं स्वर्गों और बैकुंठों की सैर करवा रहा होता है। कितना मनमोहक नज़ारा होता है, देखने को मिलता है। अभी भी कुछ दिन पहले ये जैसे सरोवर पर सेवा का कार्य हुआ था श्री आनंदपुर में 2 जून के भंडारे के लिए। तो गुरमुख प्रेमियों ने सेवा का लाभ उठाया और फिर जैसे पूरा सरोवर साफ़ हुआ, फिर साफ सरोवर के अंदर फिर नए सिरे से बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी भरा जाता है ज़रूरत के अनुसार, और कुछ दिनों में ही उसको ज़रूरत के मुताबिक पानी एकत्र करके फिर उसमें श्री गुरु महाराज जी त्यौहार के 1 दिन 2 दिन पहले स्नान करते हुए सबको दर्शन देते हैं। जैसे अभी 1 जून को जो नज़ारा था श्री आनंद सरोवर का, सुबह का जो समय होता है, जैसे श्री गुरु महाराज जी तो 6 बजे सरोवर पर कृपा फरमाई, लेकिन गुरमुख प्रेमी तो 4 बजे ही उठ जाते हैं, कोई 5 बजे उठ जाते हैं, कोई 5 बजे सरोवर में पहुंच जाते हैं। 5 बजे अगर हम जाकर सरोवर
पहुँचे, सरोवर में पहुँचे, सरोवर के तट पर पहुँचे, तो उस वक़्त कितनी ढेर सारी रोशनाई होती है, रोशनी होती है, लाइटें जल रही होती है। उस वक़्त ऐसे लगता है जैसे ये रात्रि का समय है, पूरा दिन नहीं हुआ होता, सूर्य उदय नहीं होता जब तक, तो थोड़ा बहुत अंधेरा रहता ही है, और अंधेरे के अंदर भरपूर रोशनी अगर हो तो वो नज़ारा एक दिव्य अलौकिक नज़ारा होता है। तो जैसे सभी गुरुमुख सरोवर के तट पर अनुशासन की तरह चारों ओर बैठे थे, सेवा समिति सब ध्यान रखे हुए थे, उनकी निगरानी में सब गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए भाईजन की तरफ, भक्तानियों की तरफ, और इधर भक्तों और महात्मा जनों की तरफ बिल्कुल मनमोहक नज़ारा। और सुबह 6 बजे के करीब श्री सतगुरु देव महाराज जी ने सरोवर पर श्री कार में कृपा फरमाई, सबको दर्शन देते हुए, शुभ आशीर्वाद देते हुए परिक्रमा पूरे सरोवर की करते हैं, और शुभ आशीर्वाद देते हुए परिक्रमा करते हुए फिर भक्तानियों की तरफ से श्री कार से उतरकर कुछ फूल अपने कर कमलों में लेकर, जो पीछे की दीवार होती है सरोवर के चारों तरफ, तो जहाँ जिस तरफ श्री मंदिर जी सरोवर के दूसरी साइड में जो सुबह श्री आरती पूजा होती है, श्री मंदिर जी को हम बाहर से श्री मंदिर को देख सकते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने मंदिर की तरफ, श्री मंदिर जी की तरफ, श्री परमहंसों की तरफ, श्री परमहंसों को प्रणाम करते हुए महात्मा जनों को फरमाया कि अब ये फूल सरोवर में डाल दो। महात्मा जी ने और श्री गुरु महाराज जी ने वो फूल सरोवर में डाल दिए। फिर श्री गुरु महाराज जी ने भक्तों की तरफ श्री शांति भवन मंदिर पहुंचकर पहली पातशाही गुरु महाराज जी को मत्था टेका। उसके बाद श्री कार में विराजमान होकर सरोवर के पास पहुँचे, सबको आशीर्वाद देते हुए और मुस्कुराते हुए। सरोवर के ऊपर जो वो शीशे का कमरा बना हुआ है, वहाँ पहुंचकर सारे भाईजान, भक्तानियाँ और महात्मा जियों और भक्तों की तरफ सबको निज कर कमलों को उठाकर बार बार आशीर्वाद दिया। कुर्सी पर विराजमान हो गए। फिर कुछ बतासे, कुछ फूल सरोवर के जल में डलवाए। इसी तरह जो शीशे का जो कमरा बना है, उसके अंदर जो पर्दे लगे हुए हैं, चारों तरफ पर्दे खुले थे। श्री गुरु महाराज जी ये सारी लीला रचा रहे थे। और फिर इस तरह जब भक्तों की तरफ श्री गुरु महाराज जी आ गए, कृपा फरमाई और बतासे और फूल सरोवर में जल में प्रवाहित किए, फिर इस तरीके पर्दे बंद कर दिए गए। और पर्दे बंद होने के 5-6 मिनट के बाद जब पर्दे खुले, तब स्वामी जी शुभ स्नान हेतु स्टूल पर विराजमान थे। पर्दे बंद होते हैं तो वो श्री गुरु महाराज जी के वस्त्र वगैरह थोड़ा सा एक वो अनुशासन, एक मर्यादा के लिए फिर स्नान की मुद्रा में श्री गुरु महाराज जी स्टूल पर विराजमान थे। फिर बारी बारी से महात्मा जनों ने लोटा भर भर कर स्वामी जी को स्नान करवाया। स्वामी जी, गुरु महाराज जी, छठी पातशाही जी मुस्करा रहे थे, और मुस्कुराते हुए इसी तरह शुभ स्नान के बाद स्वामी जी जब फिर कुर्सी पर विराजमान हुए, सबको आशीर्वाद देने लगे। तब सारे प्रेमी ज़ोर ज़ोर से जयकारे बुलाने लगे। और उस वक़्त श्री प्रयाग धाम से हॉस्पिटल वाले महात्मा जी वहाँ
कहीं उपस्थित थे तो स्वामी जी ने मौज फरमाई, उन्हें बुलाया पास। तब महात्मा जी ने फिर वहाँ आकर स्वामी जी के गले में हार धारण करवाया, श्री चरणों में माथा टेका। स्वामी जी ने मुस्कुराते उन्हें आशीर्वाद दिया और इसी तरह सारी संगत जयकारे लगाते हुए आनंद विभोर हो रही थी, दर्शन प्राप्त कर रही थी। फिर श्री गुरु महाराज जी बाहर आने लगे तो सबको श्री गुरु महाराज जी इशारा किया, अपने कर कमलों से इशारा किया कि जाओ स्नान करो। और लीला करते हुए सरोवर में कुछ खिलौने और बतासे महात्मा जी को देते हुए फरमाया, महात्मा जी ये लुटाओ। तो सारे प्रेमी सरोवर में खिलौने लूटने के लिए कूद पड़े। खिलौने लूटने के साथ साथ सारे प्रेमी जयकारे बुलाते रहे। फिर स्वामी जी, गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए, सुंदर लीला रचाते हुए बाहर श्री कार में विराजमान होकर आगे की तरफ कृपा फरमाई। और 15 मिनट के बाद श्री आरती पूजा शुरू हुई शांति भवन में। श्री परमहंस दयाल महाराज जी जहाँ श्री शांति भवन, अनंत शांति भवन में विराजमान हैं और श्री आरती पूजा करते हुए, सुंदर दर्शन दीदार देते हुए, श्री लीला करते हुए सबको बार बार आशीर्वाद देते हुए निहाल किया। इसी तरह हर गुरुमुख प्रेमियों को लाभ प्राप्त होता है और होता रहेगा। कितना उस वक़्त हर गुरुमुख निमग्न हो जाता है श्री दर्शन करते हुए, सेवा करते हुए, श्री आरती पूजा करते हुए। यही निमग्नता, यही लगन ही अपने श्वासों का जो श्री गुरु महाराज जी को अर्पण करना है, इसी में सारा हित भरा हुआ है। इस रूहानियत का कि ऐसे ऐसे पल में जो श्वास खर्च होते हैं वही लेखे में लगते हैं। कबीर संगत साध की साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। प्रयास यही होना चाहिए गुरुमुख का कि इसी तरह श्वास लेखे में लगते रहें, खाएं पिएं खुशियाँ मनाएं, बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सुमरन दर्शन चाहे बाधा पड़े अनेक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।